फश होता कह रही। दुल्हन देख थोड़ी सी सुर्खी लगाना लाल रंग की और चूड़ियाँ भी पहन और बोले के लिए खुशबू भी। हाथ हटा अपने खलीस। फटाफट तुम। बोलना क्या? वरना मैं छोड़कर चली जाऊंगी तुझे हमेशा हमेशा के लिए। भोले के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए तो उसका अपना मेंटल ट्रॉमा लगा हुआ है, ये थोड़ी किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दो। वो समझने की कोशिश कर रही है ना चीज़ों को। भोले ही क्या गलती है बेचारी। दवाइयाँ बदलनी चाहिए भाई, तभी ठीक होगा ये। जो ऐसे और दवाइयाँ खा लेगा। अरे भोले आज तड़के उठ गया, क्या हुआ? सोया ही नहीं। उठता तो था मगर सोया होता तो मैं तो सोया ही नहीं। सुबह हो गई। क्यों क्यों नहीं सोया? क्या हुआ मेरे लाल? मेरे पास बैठा। अम्मा मुझे ना डर लग रहा है। डर? क्यों डर काहेगा? अम्मा मेरी ना डोलन चली जाएगी। काहे को चली जाएगी? क्यों? उसने मुझे ना खुद कहा कि बोले मैं चली जाऊंगी मुझे छोड़ के। नहीं वो तुझे सता रही हो कि ऐसे ही? नहीं सता नहीं रही है। सता नहीं अरे रही है। बात करेगी इससे दूरी से। धमका रही है। मुझे कहती मुझे हाथ ना लगाना। मुझे हाथ में लगाना। अगर मुझे हाथ लगाया तो बोले मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। मैं छोड़ के चली जाऊंगी। मर देखना अब तो देखना देख अब तो डेढ़ बोले के आशा है ना। तो ऐसे मन लगे साथ में लगा गया और चाह करता हूँ पर मुझे मिल गई वो छोड़ो तो बोलने जो हमको कि अब बोला तुझे अंदर आने का तुम मेरी नहीं होगी तो टिकट नहीं लगेगा उसको भूलना। अब मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे डर लग रहा है चल जाऊँ टक 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 मुझे छोड़ के नहीं जाएगी मुझे छोड़ के नहीं चली जाए। डर लग रहा है मुझे। चली जाएगी ना मैं क्या करूँ? मेरी डोलन चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? नहीं जाएगी। डोलन चली जाएगी तो क्या करूँगा? मेरी डोलन चली जाएगी कंटिन्यू होगी ना अपना मैं हाथ उठाऊंगा। माची चाय। नूरबानू बैठ यहाँ तुझसे बात कर। मैंने बहुत बार प्यार से समझाया तुझे, इशारों में भी बात की है, तेरे फराइज और भोले के हकूक समझाए हैं, लेकिन लगता है जैसे बात तेरी अक्ल में समाई नहीं। ठीक, भोला मेरी इकलौती औलाद है और माँ को इकलौती औलाद जान से भी प्यारी होती है। और फिर जब अल्लाह की मर्जी से औलाद ऐसी हो तो मुझे भोले की निस्बत से ही प्यारी। हक़ पूरे कर, खुदा रसूल को खुश रख।
जरूरत थी ये सब कुछ करने की? जब मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था। तो क्या हमारे कपड़े उसके कपड़ों के साथ धुलेंगे? वो हमारे बर्तनों में खाए पिएगी तो उसके बनाए पर थूकती भी नहीं। झूठबाज औरत। मैंने कुछ सोच समझ कर ये ऐसा कहा था। जरा सोचो, अगर भाभी जी ये सब कुछ जानने के बावजूद उस लड़की को इस हवेली में रखने के लिए तैयार रहती सिर्फ भोले की खातिर, तो उस लड़की को कितनी शय मिलती। इस चीज का इसको स्ट्रेस ज्यादा है। कम से कम उसके सर पे तलवार तो लटकती रहती कि उसका माजी किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकता है। मसलिहत पसंदी में किसी चीज का नाम मुझसे नहीं होती है मसलिहत पसंदियां। और देखिए, मैंने आपके कहे पर पूरा अमल किया। भाभी बेगम से एक लफ्ज नहीं कहा और ना ही मैं उसकी लड़की के मुंह लगी हूँ। लेकिन अब तुम कुछ नहीं बोलोगे और ना ही तुम कुछ करोगे। जो कुछ करना होगा मुझे करना होगा। जानते हो, अभी भाभी जी ने मुझे बुलाकर क्या कहा? मुझसे कहने लगी उनको लगता है कि भोले की हालत में जो बेहतरी आ रही है वो इसी लड़की की वजह से आ रही है। पता नहीं भोले के अंदर कौन सी बेहतरी देख ली भाभी जी ने। बहरहाल मैंने उन्हें कायल कर लिया है। ये जो कुछ हो रहा है डॉक्टर की दवा की वजह से हो रहा है और मैं भोले को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। सत्यानाश! एक तो आपके सर से भोले के इलाज का भूत नहीं उतरता। बहुत फालतू वक्त है ना आपके पास, उसको लिए लिए फिरते हैं रंग बिरंगे डॉक्टरों के पास। निकाल लो। तुम्हारे अंदर अगर कोई और भी भड़ास है तो मेरे सामने निकाल लो, क्योंकि भाभी जी के सामने तुम कुछ नहीं बोलोगे। कुछ नहीं। दबका ही बड़ा इसका तो। क्या एक्टर है यार ये, क्या बात। ये फूक जाती है बातें सुन के इसकी। शशा जी, नो रिस्पॉन्स। आप भोले को किस डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं? बस अब ये भी शेयर कर देगा, देख लियो। हिंट दे देगा ये भी। मैं बेहतर समझू। ठीक है, आप ले जाएं उसे, लेकिन आप जहां भी लेकर जाएंगे मैं साथ चलूंगी। क्यों? किस लिए? भोले के साथ सबसे ज्यादा वक्त मेरा गुजरता है। मुझे नहीं लगता उसकी हालत के बारे में मुझसे ज्यादा कोई और बेहतर तरीके से डॉक्टर को समझा सकेगा। अच्छा, तुम भोले के बारे में तो शायद कुछ ना बता सका, लेकिन अपनी असलियत के बारे में हमें कुछ जरूर बता सकते हो। देखा, बता दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसको रखना चाहता है अपने अंगूठे के नीचे। मैं समझा था तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। तुम कौन हो, तुम्हारा असल नाम क्या है, तुम्हारा बाप दादा कौन था और तुम्हारे बाप दादा का पेशा क्या था। भाई मुझे मालूम था ये शेयर जरूर करेगा। बहुत मुसीबत आने वाली है नूरी पे। ये किसी भी हद तक जाएगा, ये ना बात बाहर आए कि भोले को क्या गोलियां दे रहे हो। क्योंकि अगर भोले की हालत में सुधार आने लगा तो बिजनेस इसके हाथ से जाने लगा, सीधी बात। भाई मुझे तो ये डर है, ये साहिर और नुसरत मिलके कहीं मिल ना जाए आपस में और नूरी का बुरा हाल हो जाएगा फिर तो। पता चले वो साहिर इसकी नुसरत की भी गोली नवा देता हो। भाई बहुत चीज़ें चल रही दिमाग में इस हाँ, टाइम। एक तरफ वो नूरी के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से, दूसरी चीज़ वो ये देख तो रहा है ये कितनी वेल सेटल्ड फैमिली है, क्या बिजनेस है। वो उसके लिए नई बात नहीं है। खैर वही तो, ये बंदा शुरू से ही डाउटफुल है।
तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आपको वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके जरूर दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।